Hello, hello, welcome to Illogical Coachings. Today we will start lectures on homeopathic philosophy by James Tyler Kent. Preface by Dr. Kent. These lectures were delivered in the Postgraduate School of Homeopathy and published in the Journal of Homeopathy, and now in somewhat revised form are given to the profession with the hope that they will prove useful to some in giving a clearer apprehension of the doctrine of homeopathy. अब हम देखेंगे कि प्रीफेस में डॉक्टर केंट की फिलॉसफी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर केंट कैसे कन्वर्ट हुए। ये तो हमको कन्वर्जन ऑफ होम्योपैथिक में पता ही हो जाता है, मगर डॉक्टर केंट का फिलॉसफी लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था यह आप अभी देखोगे। These lectures were delivered in the postgraduate school of homeopathy. डॉक्टर केंट ने ये लेक्चर दिए थे पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होम्योपैथी और उसके बाद वो पब्लिश हुए जर्नल में, जो कौन सा जर्नल, होम्योपैथिक जर्नल। नाउ in somewhat revised form are given in the profession with the hope that they will prove useful to some in giving a clearer apprehension of the doctrine of homeopathy. यह होम्योपैथिक फील्ड में डाला गया। उसके पीछे का क्या इंटेंशन था कि भाई इनके ये जो फिलॉसफी है इसमें जो ऑर्गेनन में लिखा हुआ है उसको उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया। मतलब देखिए कि एक ही चीज है और व्यू पॉइंट अलग है। एक ही चीज को देखने का नजरिया डॉक्टर केंट का अलग है, वैसा ही स्टुअर्ट क्लॉज ने फिलॉसफी लिखी, उनका नजरिया अलग है। वैसा ही हर्बर्ट रॉबर्ट ने फिलॉसफी लिखी है, उनका नजरिया अलग है। मतलब चीज एक ही है मगर उसको देखने का नजरिया अलग है। तो ये होम्योपैथिक जगत में इंट्रोड्यूस किया गया, होम्योपैथिक प्रोफेशन को यह दिया गया। क्योंकि जो प्रैक्टिस करना चाहता है होम्योपैथिक में, या जो होम्योपैथिक की पढ़ाई करना चाहता है, या जो होम्योपैथिक क्या है वो समझना चाहता है, उसके लिए यह क्लियर मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया गया है? डॉक्ट्रिन बोले तो सिद्धांत। होम्योपैथिक जगत की मालूमात जो लेना चाहता है, होम्योपैथिक के क्या चीज है ये जो जानना चाहता है। बहुत सारे अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एलोपैथिक वाले रहते हैं, आयुर्वेदा वाले रहते हैं, या फिर दूसरे भी मतलब पैथी के लोग रहते हैं, या दूसरे भी एमए बीएड वगैरह एमएससी वगैरह सब जो भी रहते, तो वो जानना चाहते कि होम्योपैथी ये चीज क्या है। तो इसको डॉक्टर केंट ने बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके हमारे सामने रखे हैं। मतलब वो होम्योपैथिक प्रोफेशन में क्यों इंट्रोड्यूस किए? क्योंकि उनका मकसद ये था कि होम्योपैथिक जगत में जो कुछ पढ़ाई करना चाहता उसके लिए इजीली एप्रहेंशन हो, इजीली उसके लिए वो समझ में आए कि होम्योपैथिक के सिद्धांत क्या है, होम्योपैथी सिद्धांत पे काम करती है। They are not intended as in sense to take place of the organon, but should be read with that work in the form of a commentary. The object in each lecture being dwell upon a particular doctrine sufficiently to pursue and emphasize the master thought. ये जो डॉक्ट्रिन है, जो डॉक्ट्रिन दी गई है पर्टिकुलर, मतलब सब पूरे के पूरे अफोरिज्म नहीं दिए गए,
कुछ कुछ एफोरिज्म, कुछ कुछ डॉक्ट्रिन दी गई है, कुछ कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो उससे सफिशिएंटली मतलब पूरे हमको इनफ, मतलब सफिशिएंटली बोले तो हमारे हिसाब से हमको इनफ होंगे। और परस्यू, परस्यू मतलब क्या, टू सी एंड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड होने के लिए हमें मदद करेंगे कि मास्टर हनेमान के थॉट क्या थे, यह डॉक्टर केंट ने बोला है। मतलब हमें यह पैराग्राफ से ये समझ में आता है कि डॉक्टर केंट का व्यू ये था कि होम केंट की फिलॉसफी लिखने के पीछे उनका ये मकसद कतई नहीं है कि हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को ना पढ़े, बल्कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के साथ साथ एज अ कमेंट्री बोल के पढ़े। और यह हमें पूरा के पूरा ऑर्गेनन एक्सप्लेन नहीं किया है डॉक्टर केंट ने, जो जो पॉइंट उनको लगे कि होम्योपैथिक जगत को ज्यादा एक्सप्लेन करके देना चाहिए, वह एक्सप्लेन करके दिए, जिसकी वजह से उनको जो होम्योपैथ की प्रैक्टिस करना चाहते, जो होम्योपैथिक फील्ड को अपनाना चाहते, तो उनके लिए इजी हो जाए। वैसा डॉक्टर हनेमान ने पूरे एफोरिज्म बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए, उसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब हमें कोई भी, मतलब वो रैशनल है, हम उस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते, क्योंकि वो फैक्ट पे बेस है, उसके पीछे साइंस है। वो आर्ट तो है ही है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मगर उसके पीछे साइंस भी है। Not all of the paragraph in the organon have been considered, as many of them are sufficiently clear to the reader and their teaching is quite obvious. So not all of the paragraph in the organon have been considered, मतलब यहाँ पूरे aphorism, पूरे paragraph बोले तो paragraph in the sense aphorism, पूरे एफोरिज्म यहाँ कंसीडर करके पूरा एफोरिज्म के एफोरिज्म एक्सप्लेन नहीं किया गया हुआ है सिक्स एडिशन का। जो उनको लगा कि यह होम्योपैथिक जगत में रीडर जो है पढ़ना चाहते हैं, उनको काफी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, इसीलिए उन्होंने यह केंट फिलोसॉफी यह बुक लिखी है। मतलब हम प्रीफेस में यही समझ सकते कि डॉक्टर केन का क्या व्यू पॉइंट था। देखिए चीज एक ही है, मगर हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग रहता, हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग रहता। मैं कुछ बोलूंगी, तुम कुछ बोलेंगे, वैसा ही डॉक्टर केंट ने अपनी व्यू पॉइंट तुम्हारे तक दिए है, मगर उन्होंने ये बोला है कि मैं जो फिलोसॉफी की बुक लिख रहा हूं, उसका यह मतलब नहीं है कि आप ऑर्गेनन की बुक छोड़ दो। Homeopathy is now extensively disseminated over the world, but strange to say, by none are its doctrines so distorted as by many of its pretended devotees. देखो होम्योपैथी यह पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, बिखरी हुई है, मगर बट स्ट्रेंज टू से मतलब बोलने को कुछ अलग ही लगता है, स्ट्रेंज लगता है। मतलब क्या बोलेंगे हम, जो हमारे नन ऑफ इट डॉक्ट्रिन सो बाय नन आर इट डॉक्ट्रिन सो डिस्टॉर्टेड as by many of it pretended devotees। बहुत होम्योपैथिक जो बोलते कि हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, हमारा होम्योपैथिक में ज्ञान बहुत है, हम बहुत प्योर होम्योपैथ है, उन्होंने ही हमारी डॉक्ट्रिन को तोड़ मड़ोड़ के रखा है। ये बोलने को हमको स्ट्रेंज लगता है कि जो बोलते हैं थाम पने बोलते हैं, सीने पे हाथ रख के बोलते हैं कि हम प्योर होम्योपैथ है, मगर प्योर होम्योपैथ ने ही यह हमारे सिद्धांतों को तोड़ मड़ोड़ के रखा है। होम्योपैथी ट्रीट ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट ऑफ हीलिंग बाय द लॉ ऑफ सिमिलर। जैसा होम्योपैथ ट्रीट करता है, होम्योपैथिक में साइंस और आर्ट ऑफ हीलिंग, ये दोनों लॉज है।
अभी फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हम मानते हैं तो मानना ओपिनियन देते हैं, मान के वो ओपिनियन देते, मगर सब लोग ओपिनियन दिए बाद उसके पीछे का साइंस होना चाहिए, है ना। जब साइंस रहता तभी हम कोई चीज मानते हैं, ठीक है। तो होम्योपैथिक में दोनों भी है, साइंस और आर्ट ऑफ हीलिंग। साइंस जो है जो प्रूविंग से हमें मिला है ना। जैसा सिंकोना बार की प्रूविंग करे तो उन्हें समझ में आया कि सिंकोना बार क्योर्स मलेरिया बिकॉज ऑफ नॉट बिटर टेस्ट, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मलेरियल सिम्टम, दैट्स व्हाई इट क्योर मलेरिया। ये सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है ना, यह बेस पे है। आज तक आपने सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर फर्स्ट ईयर में हो ही चुका होगा। तो ये साइंस है, और उसका पीछे का जो आर्ट है कि डॉक्टर हनेमान ने कैसा कैसे अप्लाई किया, किस कंडीशन में डॉक्टर हनेमान हमको बता रहे हैं कि कैसा हीलिंग में कौन से लॉ तह हम वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, कौन से लॉ तहत पेशेंट को हमने क्योर किया है, कौन सा आर्ट हमने इस्तेमाल किया, मतलब पूरा आर्ट हमें ऑर्गेनन में मिलता है, ठीक है। एंड इफ द आर्ट इज टू रिमेन and progress among man, the science must be better understood if the art is to remain progress। अगर ये आर्ट हम प्रोग्रेस होते गया तो साइंस जो है वो बेटर अंडरस्टूड होगा, बेटरली हमको समझ में आएगा देन एट प्रेजेंट, है ना। जो एट प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट के ज्यादा, एट प्रेजेंट से ज्यादा, मतलब जो हम आर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो वो आर्ट हम डॉक्टर हनेमान के सिद्धांत तह अप्लाई करेंगे तो हमें वो साइंस हमको बेटर अंडरस्टैंड होगा, है ना। टू अप्लाई द आर्ट विदाउट द साइंस इज मियरली प्रिटेंशन। बहुत सारे लोग सिर्फ साइंस के बेसिस पे अप्लाई करते हैं, तो ये एक नाटक ही है, ये केवल नाटक है। मतलब क्या है, हमारी जो प्रैक्टिस है वो क्या होना चाहिए, आर्ट और साइंस के दोनों पे बेस होना चाहिए। साइंस हम होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रूविंग करके साइंस हम ये करते अप्रहेंशन करते, मगर उसके पीछे का आर्ट हुआ जैसा ड्रग प्रूविंग कर रहे तो हम वो आर्ट को लेके ही प्रूविंग करते हैं मेडिसिन, सॉरी अभी हमारा ड्रग प्रूविंग नहीं है, अभी हम हनेमान के वक्त ड्रग प्रूविंग होता था, अभी हम मेडिसिन प्रूव करते, मगर वो प्रूविंग करते वक्त डॉक्टर हनेमान के बी रेलिगेटेड टू द डोमेन ऑफ इंपेरिज्म। अब अभी इंपेरिज्म बोले तो कैसा एलोपैथिक जैसी प्रैक्टिस होती है ना, वैसी प्रैक्टिस करते हैं ये लोग, जैसा प्रिटेंशन करते, सिर्फ साइंस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसा जीपी जैसा प्रैक्टिस, वो आर्ट का इस्तेमाल ही नहीं करते। एम्पेरिज्म बोले तो एलोपैथिक वे जैसी प्रैक्टिस। टू सेफली प्रैक्टिस, अगर हमको सेफ प्रैक्टिस करना है तो द आर्ट ऑफ क्योरिंग सिक पीपल, सेफली प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ क्योरिंग सिक पीपल, सिक पीपल को क्योर करने के लिए जो आर्ट है वो हमको सेफली प्रैक्टिस, मतलब आर्ट मतलब क्या, आर्ट और साइंस दोनों मिलाकर हमें प्रैक्टिस करना है, किसको क्योर करने के लिए, सिक पीपल को क्योर करने, और यही प्रैक्टिस सेफली प्रैक्टिस। द होम्योपैथिक फिजिशियन मस्ट नो द साइंस, और होम्योपैथिक फिजिशियन को साइंस के बारे में पता ही है। डॉक्टर हनेमान ने हर एक स्टेटमेंट दिया है, और साइंस में भी उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन प्रूव करके हमको साइंटिफिक वे से बताया, और आर्ट भी दिया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। मतलब हमको अगर सच्ची सेफली प्रैक्टिस करना है तो हमको आर्ट और साइंस दोनों को फॉलो करना है।
अब हम आएंगे, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड that this course of the lecture cover the whole field of homeopathic philosophy. ये एक्सपेक्ट नहीं है कि ये पूरा होम्योपैथिक जगत की फिलोसॉफी कवर करता है, क्योंकि होम्योपैथिक बहुत डेप्थ में है। जितना पढ़ो उससे ज्यादा डेप्थ में जब हम होम्योपैथिक पढ़ते हैं तो हमारा नॉलेज इंप्रूव होता है, हमको ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथिक की नॉलेज बढ़ता है। बट इट इज इंटेंडेड टू सर्व एज एन इंट्रोडक्शन टू फर्दर स्टडी। बट इट इज इंटेंडेड, उनका इंटेंशन क्या है, तो ये इंट्रोडक्शन है टू फर्दर स्टडी, आगे की स्टडी, एंड एज अ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट that they may have a sound starting and become interested in the object of this work. देखो, यह उनका एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यह पूरे लेक्चर जितने भी केन फिलोसॉफी में है वो पूरी होम्योपैथी की फिलोसॉफी कवर करे, मगर इट इज इंटेंडेड टू सर्व एज एन इंट्रोडक्शन। तुमको होम्योपैथिक के बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है कि आप आगे की स्टडी कैसी करें, आगे कैसा बढ़े होम्योपैथिक जगत में। यह आपको थोड़ा सा ये इंटरेस्ट पैदा कर देना है कि होम्योपैथिक जगत का इंटरेस्ट पैदा करके आपको यह बुक हेल्प करती है, मतलब इंटरेस्ट पैदा करने। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनन में इंटरेस्ट नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ऑर्गेनन पढ़ते हैं तो उसके बारे में उनको कहीं कहीं पॉइंट समझ में नहीं आते, बहुत बार होता है। होम्योपैथ ऐसा नहीं कि ऑर्गेनन पढ़ लिया एक बार, और हनेमान ने तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है, मगर कैसा रहता बहुत बार इंटरप्रिटेशन, हम अलग अलग मीडियम से आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ठीक है, वो बरोबर पर्टिकुलर मीनिंग लगा के उसको अंडरस्टैंड कर लेते, मगर मराठी हुआ या फिर दूसरे मीडियम के लोग, उनको जरा डिफिकल्टी होती है समझने में, है ना। तो ये पर्टिकुलर उनका बोलना ये है कि यह जो केन फिलोसॉफी है बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो बच्चों के लिए ये टेक्स्ट बुक होना चाहिए। क्यों टेक्स्ट बुक होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगी, साउंड स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत से ही उनकी सोच सही ढंग से होगी, एंड बिकम इंटरेस्टेड इन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क। कौन सा वर्क, होम्योपैथिक जगत का वर्क। ये जेम्स टाइलर केन का प्रीफेस है। हम जेम्स का उद्देश्य है होम्योपैथिक फिलोसॉफी लिखने के पीछे, मतलब केन फिलोसॉफी लिखने के पीछे, तो डॉक्टर केन का यह उद्देश्य है कि होम्योपैथिक जगत के जो भी बच्चे हैं या होम्योपैथिक जगत के जो भी डॉक्टर स्टूडेंट, बच्चे इन द सेंस स्टूडेंट, और होम्योपैथिक जगत के जो भी डॉक्टर्स है या जो होम्योपैथिक को जानना चाहते हैं, उनके लिए यह बुक एक माध्यम बने। किसके लिए, उनको इंटरेस्ट पैदा करे, किसके बारे में, ऑर्गेनन के बारे में, और ऑर्गेनन में जो होम्योपैथिक में जो साइंस है, साइंस बोले तो क्या, जो प्रूविंग हुई है, प्रूविंग होके उन्होंने रिकॉर्डिंग करके मटेरिया मेडिका बनाया है ना। तो यह सब डॉक्टर केन का मतलब यही है कि ऑर्गेनन के बुक के साथ यह बुक पढ़ना चाहिए ताकि आपको इसमें इंटरेस्ट आए। काय में इंटरेस्ट आए, होम्योपैथिक में इंटरेस्ट आए। और उनका कतई ये मतलब नहीं है कि ऑर्गेनन को छोड़ के ये बुक पढ़ना चाहिए, ऑर्गेनन के साथ साथ पढ़ना चाहिए, जैसा ऑर्गेनन की कमेंट्री है ना, ऐसा उनका मतलब है। और यह हमारे होम्योपैथिक जगत में क्यों डाला गया है, होम्योपैथिक स्टूडेंट को यह क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह टेक्स्ट बुक होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, ताकि उनकी शुरुआत से ही सही ढंग से सोच हो और वो होम्योपैथिक के बारे में इंटरेस्टेड रहे और सच्चे होम्योपैथ हो।
बने, सच्चे होम्योपैथिक बने। यही उनका इंटेंशन था। उनका इंटेंशन ये नहीं था कि ऑर्गेनन को हटा के मेरी बुक रखी जाए, है ना, यह इंटेंशन नहीं था। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट उनके लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है द सिक, ये स्टार्ट करेंगे। मगर हमको इंट्रोडक्शन क्या है, फिलोसॉफी लिखने के पीछे डॉक्टर केन का उद्देश्य क्या है, यह समझ लेना बहुत जरूरी था। इसीलिए हमने प्रीफेस लिया कि बहुत सारे होम्योपैथी, पूरे जगत में होम्योपैथी फैला हुई है, मगर जो थाम पने बोलते हैं, जो सीने पे हाथ रख के बोलते हैं, असर्ट करते हैं कि हम प्योर होम्योपैथ है, मगर उन्होंने ही जो डॉक्ट्रिन है उसको तोड़ मड़ोड़ के रखा है। अगर आपको अच्छे से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना है तो आपको आर्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको भी साइंस का भी। सिर्फ साइंस का नॉलेज रहेगा तो आप क्या करोगे, इम्फाइसिस, इंपेरिज्म जैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे एलोपैथिक वे से कैसी प्रैक्टिस होती है वैसे। मतलब आपको अगर सेफली प्रैक्टिस करना है तो आपको आर्ट और क्योर दोनों का नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए यह बुक कि आप सबने पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी में यह बुक शुरुआत से ही, आपकी जिंदगी में शुरुआत ही अच्छे से होगी तो आपको पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप डेप्थ में पढ़ोगे व्हाट इज होम्योपैथी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं केंट का फर्स्ट चैप्टर लूंगी, द सिक। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।